तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड है AB जिसके ऊपर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब लंब मतलब क्या है, ये AB के ऊपर 90 अंश का कोण काटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा BC क्या है, ये 90 अंश का यहां बनाया भी गया है ग्राफ फिगर में, चित्र में, कि ये 90 अंश है। और इन दोनों को बोला है बराबर भी है, मतलब BC बराबर AD होगा, ये बराबर भी है, तो इसलिए इनको बराबर ही बता दिया है। और ये लंब काटते हुए जा रहे हैं किस पे, AB पर। क्लियर बात। देखिए आकृति 7.18, ये रही आपकी आकृति 7.18। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये रहा CD रेखाखंड क्या कर रहा है, AB को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट दे रहा है। कितने, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो मतलब ये वाली भुजा ये इसके बराबर हमें सिद्ध करने को कह रहा है ये। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इसके लिए अगर हम त्रिभुज BOC को और त्रिभुज AOD को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तब क्या होगा, ये भुजाएं और ये भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों के भाग हैं, मतलब ये दोनों भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो हम सबसे पहले त्रिभुज BOC और AOD को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हमें तीन बातें बतानी होंगी जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हों। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पे अगर देखो तो एक तो हमें कोण मिल जा रहा है, बराबर है, एक भुजा मिल जा रही है। ठीक है, और दो बात हो गई। तीसरी क्या हम बता सकते हैं कि बराबर है दोनों में, ये चीज, इसको देखो ध्यान से, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। और कैसा है ये, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मतलब हम इसमें क्या क्या बताएंगे, दो कोण हैं और एक भुजाएं हैं। ठीक है, यही बताएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। और ऐसी जब स्थिति थी तो हमने इसको कौन सा सर्वांग सम नियम बोला था, इसको बोला गया है अगर ये वाला कोण और ये भुजा, तो ये हो जाएगा AAS सर्वांग सम से सिद्ध होगा। ठीक है तो हल में लिखेंगे कि त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले भुजा की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भुजा बात कर लेते हैं। ये है आपकी BC बराबर AD, और ये हमें कहां से पता चला, ये में हमें प्रश्न में दिया है। क्लियर बात, ये हमें प्रश्न में दिया गया। उसके बाद कोण, इसकी बात कर लें, कोण CBO, कोण CBO बराबर है कोण DAO। ये हमें कहां से पता चला, ये भी दिया है। क्लियर बात। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये क्यों है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण DOA बराबर कह रहे हैं हम COB। ये है शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है बात। तो हमने क्या क्या, तीन चीजें तो हमने बता दी। क्या बताया, एक साइड बताई, दो कोण बताया। अब ये कौन से नियम से सर्वांग सम होगा, तो हमने तीन नियम अभी पढ़े थे, SAS, ASA, AAS। SAS क्या था, जिसमें दो भुजाएं हो और एक कोण हो। तो SAS था जिसमें दो भुजाएं हो और एक कोण हो। कोण कहां होना चाहिए, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में जो बन रहा हो झुकाव, उसका कोण होना चाहिए। उसके बाद ASA पढ़ा था, जिसमें एक भुजा होगी, दो कोण होंगे। कोण कौन से होंगे, जो भुजा है उसी के दोनों साइड वाले कोण होंगे। तीसरा पढ़ा था AAS। AAS में क्या होता है कि पहले ये जो भुजा होगी उसके ऊपर का एक कोण होगा,
एक कोण होगा, और बाकी जो उसके विपरीत में बचा होगा वो, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसका एक कोण हो गया और एक ये वाला कोण, ठीक है, तो इसे बोलेंगे AAS। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज BOC बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज AOD, और ये किस नियम से है, तो ये है AAS सर्वांगसम नियम। बात समझ में आई? ओके। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। ये कह रहा है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कह रहा था कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, इसको हमें दर्शाना है, दर्शाइए, दिखाइए। तो हाँ, अब हम बोल सकते हैं ना यहां से कि हाँ, यहां पे आपका BO बराबर हो जा रहा है AO, यानी कि ये वाली भुजा बराबर हो रही है ये वाली भुजा, AO यानी कि इतनी भुजा, BO मतलब इतनी भुजा, AO इतनी भुजा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, और संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर जब सिद्ध हो गया, मतलब कि CD क्या कर रही है, AB को समद्विभाजित कर रही है। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करती है, आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से है आपका प्रश्न। क्लियर हुई बात? नोट कर लो। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M है क्या, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, L M, ये दो समांतर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो बराबर है, जिन्हें समांतर रेखा PQ, एक ये है, एक PQ क्या है, एक ये रही समांतर रेखा, ये भी है, P और Q भी एक दूसरे के समांतर है, का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये देखो PQ जो है समांतर रेखा, वो क्या कर रही है, LM को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काटती हुई जा रही है, और दोनों L और M समांतर हैं, P और Q समांतर है। देखिए आखिरी 7.19, ये है आखिरी। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC मतलब ये वाला त्रिभुज समानांतर सर्वांगसम है त्रिभुज CDA मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज और आपको ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है। समझ में आई बात? तो अब कैसे करोगे भाई इसमें? अब इन दोनों त्रिभुजों के कौन से 3 बातें आप बराबर बता सकते हो? तो देखो यहां पे, अगर मैं इस कोण को बोलूं, ये वाला कोण क्या है, इस वाले कोण के बराबर है, बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि जब हमने पढ़ा था दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, मतलब ये AC क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो उनका ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और ये क्या था, एकांतर अंतःकोण था। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण था। क्लियर है बात? मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और कब ये बोला, जब L और M समानांतर हैं और AC क्या है, उसकी तिर्यक रेखा, उस स्थिति में। और प्रश्न में बोला गया है कि L M समानांतर है, तो उनके बीच से ये जा रही है काटती हुई, मतलब तिर्यक रेखा होगी, यानी कि ये कोण बराबर होंगे। दूसरी बात देखो, एक तो कोण हमने बता दिया, दूसरा कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस वाले P और Q, PQ समानांतर हैं, तो उनको काटती हुई कौन सी रेखा जा रही है, AC, यही रेखा उनको भी काटती हुई जा रही है। ये रहा PQ, ये दोनों समानांतर, उन्हें काटती हुई ये जा रही है, तो उसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है बात? और ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो हमने दो कोण बराबर बता दिया। अब देखो तीसरी चीज क्या बताएंगे, ये बराबर जो है, ये बीच में जो भुजा है AC, ये क्या है, दोनों में है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये AC दोनों त्रिभुजों में है, मतलब ये भी बराबर है। तो 3 चीजें हमने बता दी, दो साइडें, दो कोण और एक भुजाएं। तो हमने कौन कौन से कोण और कौन सी भुजा बताई है, उसके आधार पे हम इसे बताएंगे कौन सा सर्वांगसम है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमने भुजा बताई है, ठीक है,
और उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बताया है। तो हमने बताया था जब एक भुजा हो उसी के ऊपर जो दो कोण हैं उनसे अगर सर्वांगसम सिद्ध होता है तो उसे बोलते हैं ASA सर्वांगसम। मतलब ये हमारा किससे सिद्ध होगा? ASA से होगा। तो इन सबको मैं करेक्शन को मिटा देता हूं और इसका हल अब लिखता हूं। समझ में तो आ गया है क्या करना है हमें? ठीक है, ये ऐसे है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये वाला ABC, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ACD, या फिर जैसे भी आप नेमिंग करना चाहो। तो हम इसको चलो CDA कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो ना, CDA। क्लियर है बात? ये हो गया। इनमें हम बात करेंगे, इनमें सबसे पहले हम बोल रहे हैं इस वाले कोण को इस कोण के बराबर। ठीक है, यानी कि कोण DAC, कोण DAC बराबर ये वाला कोण, ये वाला कोण पहले बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोण BCA। BCA कैसा कोण है? ये एकांतर अंता कोण है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, इसके पहले जो था 5th, ठीक है, जिसमें समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे पिछले चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट है और उनमें जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ऊपर ही टॉपिक दिख जाएगा समांतर और तिर्यक रेखा, वहां से आप समझ लेना। ना समझ में आए तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अच्छा, एक चीज हमने ये बता दिया, फिर हमने दूसरा क्या वो सोचा था, क्या बताएंगे कि ये वाला कोण, इसको मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मतलब ये तो बराबर सिद्ध हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बताएंगे। किस रीजन से? क्योंकि ये PQ क्या है? समानांतर है और उनके ऊपर से जा रही AC तिर्यक रेखा, तो उसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो इस वाले कोण की नेमिंग करते हैं BAC। BAC बराबर होगा DCA। DCA ये भी क्या है? एकांतर अंता कोण है और ये बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात हमने कही थी कि हम ये साइड, ये जो भुजा है, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर होगी। यानी कि AC बराबर AC, और ये कैसी है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्लियर है बात? ये उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA। क्यों होगा? क्योंकि ये ASA सर्वांगसम नियम से, ठीक है, ये ASA सर्वांगसम नियम से हो जा रहा है। तो देखा हमने क्या क्या सिद्ध किया है। अगर मैं ABC त्रिभुज की बात करूं तो हमने ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और ये भुजा दोनों में है ही। तो देखो एक भुजा थी, इसी के ऊपर दो कोण थे, तब उसे हमने बोला था ASA। इनको अच्छे से बातों को समझ के रखना, क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो ये आपका होता है पांचवा खत्म, चौथा खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें बाकी जो रिमेनिंग है क्वेश्चन हम उनको कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।